Hello, all students. It's your Dr. Homi Baba Junior Scientist exam preparation lecture for your biology chapter 2, human body. Okay. In this chapter, we are going to learn about various systems of human body. Okay. So, in this lecture, we are going to see mainly two systems of the body. First is your digestive system, and second is your endocrine gland systems. Okay. So let's start with this chapter. First we are going to learn about your digestive system. So human body consists of mainly three types of organs. First is your external organs, second is your sensory organs, and third is your internal organs. Okay, so what are these organs? Let's start. एक्सटर्नल ऑर्गन्स आर द ऑर्गन्स ऑन आउटसाइड ऑफ द बॉडी. ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जो बॉडी के आउटसाइड पार्ट पे हम इन्हें इजीली देख सकते हैं. जो इसके एग्जांपल्स है योर ईयर, आर्म्स, लेग्स एक्सेट्रा. ओके, जो हमारी बॉडी के बाहरी साइड आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग एक्सटर्नल ऑर्गन्स. ओके, सेकेंड है आपका सेंसरी ऑर्गन्स. व्हाट आर सेंसरी ऑर्गन्स? द ऑर्गन्स विच मेक अस अवेयर ऑफ सिचुएशंस. ओके, ये ऐसे ऑर्गन्स है जो हमारे आसपास होने वाली सारी सिचुएशंस से हमें अवेयर करते हैं, हमें सेंसेशंस पहुंचाते हैं, हमारे ब्रेन तक उस सिचुएशन के लिए मैसेज ले जाते हैं या फिर मैसेज कलेक्ट करते हैं. एग्जाम्पल है इसके आईज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन. ओके, सो देयर आर मेन 5 टाइप्स ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट इन योर बॉडी. कौन से है वो? आईज, नोज, ईयर्स, टंग्स एंड स्किन. ये आपके 5 सेंसरी ऑर्गन्स है. ओके, थर्ड इज योर इंटरनल ऑर्गन्स. ओके, सो इंटरनल ऑर्गन्स आर सिचुएटेड इनसाइड द बॉडी एंड कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड. सो इंटरनल ऑर्गन्स हम किसे कहेंगे? ये ऐसे ऑर्गन्स है जो हमारी बॉडी के इनसाइड सिचुएटेड होते हैं. ओके, जिन्हें हम बाहर से नहीं देख सकते. इसके एग्जाम्पल्स है आपके लंग्स, हार्ट, लीवर, ब्रेन, पैनक्रियाज एंड योर इंटेस्टाइन्स. ओके, सो ये आपके 3 मेन टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स है: एक्सटर्नल ऑर्गन्स, सेंसरी ऑर्गन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स. ओके, सिंपल है. सो व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? सो लेट्स स्टार्ट. What is digestion? First of all, your first point is what is digestion. So digestion is the process in which breakdown of food into small substance take place. Okay, digestive system में digestion मतलब क्या है कि आप जो भी फूड खा रहे हो उनका ब्रेकडाउन करना into small pieces. Okay, जो अभी फूड खाते हो उसे छोटे छोटे पार्ट्स में, स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना, यानी उस फूड का डाइजेशन करना है. ओके, सो आफ्टर ब्रेक डाउन इट गेट्स एब्जॉर्ब इन ब्लड एंड यूज्ड फॉर लाइफ प्रोसेसेस. सो आपने जो भी फूड खाया है उसके ब्रेक डाउन होने के बाद उस फूड का क्या होता है, तो उस फूड में जो भी मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं वो आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उसका यूज़ आपकी बॉडी लाइफ प्रोसेसेस के लिए करती है. फॉर एग्जांपल, आपको कोई भी वर्क करना हो या फिर आपकी मूवमेंट्स है, आपकी ग्रोथ है एक्सेट्रा, लाइफ प्रोसेसेस में वो फूड जो है वो आपकी बॉडी यूज़ करती है, यूटिलाइज करती है. ओके, नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्टेड फ्रॉम माउथ. ओके, तो आपकी डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होती है? जब आप फूड खाते हो. ओके, सो माउथ से स्टार्ट होती है, फर्दर कंटिन्यू विथ योर 9 मीटर लॉन्ग कैनल एंड एंड्स एट रेक्टम. सो आपकी डाइजेशन प्रोसेस जो है फूड की, वो फूड खाते ही माउथ से स्टार्ट होती है, वो पास होके एलिमेंट्री कैनल जिसे कहते हैं, वो 9 मीटर लॉन्ग एलिमेंट्री कैनल होता है, उससे पास होके डाइजेस्ट होके लास्ट में रेक्टम में या फिर एनस में ख़त्म होती है. ओके, सो ये माउथ टू रेक्टम का जो भी 9 मीटर लॉन्ग कैनल है उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनल. ओके, दिस पाथ इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनल. ओके, सो देयर आर सम पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपको पता होने चाहिए. डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स जो है वो इन्वॉल्व है आपके फूड डाइजेशन के लिए. फर्स्ट है माउथ, सेकेंड है आपका ईसोफेगस, थर्ड है स्टमक, फोर्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लिवर,
फिफ्थ है आपका पैनक्रियाज एंड सिक्स्थ है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, सो ये जो भी 6 ऑर्गन्स है वो हम स्टडी करने वाले हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। ओके, सो हियर इज योर फर्स्ट पॉइंट, माउथ। ओके, सो डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ, टीथ हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड्स, further saliva is secreted from salivary gland and saliva converts starch into sugar। okay, so माउथ में जब आप फूड इनगल्फ करते हो तो माउथ में क्या होता है, आपके टीथ जो है, आपके दांत जो है वो क्या करते हैं, उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं। जब आप फूड च्यू करते हो तो फिर वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन होता है। एज वेल एज आपके माउथ में सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो सलाइवा सीक्रेट करती है। ओके, सो ये सलाइवा क्या करता है, आपके फूड में जो भी स्टार्च प्रेजेंट हो उसे शुगर में कन्वर्ट करता है। इसके लिए जब आप फूड खा रहे होते हो तो वो थोड़ा सा स्वीट इन टेस्ट लगता है। ओके, सो ये है आपका माउथ, एकदम सिंपल है। ओके, माउथ में आपके टीथ होते हैं, वो ब्रेक डाउन करते हैं फूड का छोटे छोटे पीसेस में। उसमें सलाइवा जो है वो सलाइवरी ग्लैंड थ्रू सीक्रेट होता है और स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। ओके, सो माउथ में क्या क्या होता है, टीथ एंड टंग। ओके, सो टीथ जो है, सो चाइल्ड हैज़ 20 मिल्क टीथ अंटिल 6 ईयर्स। ओके, जो भी चाइल्ड होते हैं 6 ईयर्स तक के, 6 साल तक के बच्चे होते हैं, उनमें 20 मिल्क टीथ होते हैं, दूध के दांत हम जो जिसे बोलते हैं वो होते हैं। ओके, एंड इन अडल्ट हैज़ 32 परमानेंट टीथ्स। ओके, अडल्ट में 32 परमानेंट टीथ्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक माउथ का इमेज ऐड किया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ्स आर प्रेजेंट इन अवर माउथ। ओके, सो फर्स्ट है आपका प्रीमोलार्स। ओके, ये जो आप देख सकते हैं साइड में आपके जो दांत होते हैं, टीथ्स होते हैं, इन्हें कहते हैं प्रीमोलार टीथ्स। ओके, सो ये किसकी पैर में होते हैं, 4+4। ओके, इट इज़ यूज्ड इन ग्राइंडिंग, आपके फूड को ग्राइंड करने के लिए आपके माउथ में, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से ब्रेक डाउन करने के लिए, एकदम छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करने के लिए आपके प्रीमोलार्स वर्क करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो टीथ का टाइप है उसे हम कहते हैं कैनिन। ओके, सो इसका यूज़ होता है कटिंग एंड टीयरिंग के लिए। ओके, आपके फूड को कट करने के लिए और टीयर करने के लिए। ओके, उसके बाद है इंसिसर्स। ओके, इट इज़ यूज्ड इन बिटिंग, ये जो नीचे वाले 2 दांत है देख सकते हैं आप, ये यूज़ होते हैं बाइट करने के लिए फूड को। ओके, एंड आपके लास्ट है मोलार्स। ओके, इट इज़ यूज्ड इन ग्राइंडिंग। वापस से ये जो आपके 3 पेयर्स है, नीचे वाले 3 और ऊपर वाले 3। ओके, सो एक साइड के आपके ये 6 हो गए, नीचे के 3, ऊपर के 3, और दूसरे साइड के ये 3 और ऊपर के 3, ऐसे मिलके टोटल 6+6 आपके मोलार्स टीथ है जो ग्राइंडिंग के लिए, आपके फूड ग्राइंडिंग के लिए यूज होते हैं। ओके, सो ये जो टीथ्स के टाइप्स है ये आपको याद रखने हैं। ओके, और लास्ट है आपका टंग। इट पुशेस द फूड इनटू फेरेनेक्स एंड आल्सो टेस्ट द फूड। ओके, सो आपका टंग क्या करता है, आपकी फेरेनेक्स में फूड को पुश करता है। जो भी आपका फूड बॉल बन गया है आपके माउथ में आफ्टर च्यूइंग, वो क्या करता है, फेरेनेक्स में उसे पुश करता है। और खाते वक्त आपकी टेस्ट के लिए, फूड की टेस्ट आपको सेंस करने के लिए भी टंग हेल्पफुल है। ओके, टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, उससे आप फूड की टेस्ट जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, आपके सेकेंड पार्ट है ईसोफेगस। ओके, सो इट इज़ अ नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट माउथ एंड स्टमक एंड ऑल्सो हेल्प टू कैरी फूड टू स्टमक। ओके, सो माउथ से आपका फूड स्टमक में कैरी होता है ईसोफेगस के थ्रू। ओके, ये क्या है, एक नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, जो आपके माउथ और स्टमक को कनेक्ट करता है और फूड को माउथ से स्टमक तक लेके जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका स्टमक। सो स्टमक इज सिचुएटेड एट द अपर साइड ऑफ द एब्डोमेन। ओके, हैविंग पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ये आपके अपर एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में सिचुएटेड है और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, पाउच जैसा है। ओके, सो वॉल्स ऑफ स्टमक सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूसेस विच
कंटेंट HCl। ओके, सो आपके स्टमक की वॉल्स कुछ जूसेस सिक्रीट्स करती है, इट इज़ नोन एज गैस्ट्रिक जूसेस। ओके, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, HCl प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है। अभी ये जो एसिड है ये आपके फूड के डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। ऑल्सो इट हेल्प्स टू किल जर्म्स इन फूड। ओके, अगर बाई चांस आपके फूड में कुछ जर्म्स है जो इजीली किल हो सकते हैं तो ये HCl से किल हो जाएंगे। ओके, सो आपके स्टमक के बाद आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी लेंथ कितनी है, 7 मीटर्स लॉन्ग है। ओके, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन आपको याद रखना है, ये इसका नेम स्मॉल है लेकिन इसकी लेंथ आपके लार्ज इंटेस्टाइन से ज़्यादा है। ओके, तो 7 मीटर लॉन्ग, also narrow and highly coiled. Okay, it receives enzyme from other organs. Okay, so small intestine क्या करते हैं, जब उसमें फूड आता है तो वो उस फूड में कुछ एंजाइम्स जो है वो दूसरे ऑर्गन से कलेक्ट करके उसमें मिक्स करता है। ओके, और उसकी लेंथ कितनी होती है, 7 मीटर लॉन्ग होती है, ये आपको याद रखना है। आगे है लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी लेंथ है 1.5 मीटर लॉन्ग। ओके, देखो लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ है 1.5 मीटर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है 7 मीटर्स। ओके, सो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, इट एब्जॉर्ब वाटर। तो आपके फूड मिक्सचर में अभी जो भी वाटर होगा वो एब्जॉर्ब होगा लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, नेक्स्ट है आपका पैनक्रियाज। सो पैनक्रियाज सीक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस। ओके, पैनक्रियाज में क्या सीक्रेट होता है, पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है विच हेल्प्स इन कन्वर्शन ऑफ फैट्स, प्रोटीन एंड स्टार्च। ओके, सो ये पैनक्रियाटिक जूस का फंक्शन क्या है, वो कन्वर्ट करेगा फैट, प्रोटीन्स एंड स्टार्च को दूसरी सब्सटेंस में। ओके, उसके बाद आता है आपका लीवर। लीवर सीक्रेट्स बाइल जूस, ऑल्सो हेल्प इन फैट डाइजेशन। ओके, पैनक्रियाज में जैसे पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है वैसे लीवर में आपका बाइल जूस सीक्रेट होता है। ओके, जो ये दोनों जूसेस जो है वो कलेक्ट होके जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में और आपके फूड के साथ क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। एंड आफ्टर मिक्सचर ऑफ दिस आपका जो भी फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की बॉल्स में एब्जॉर्ब हो जाएगा और जो भी बचा हुआ फूड है वो आगे आपके लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा और लार्ज इंटेस्टाइन में उस एब्जॉर्ब फूड में जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, और लास्ट में आपका पार्ट आता है एनस एंड रेक्टम। ओके, सो अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट पासेस थ्रू द ट्यूब एंड कैरिड इन रेक्टम टेम्पररीली एंड रिमूव्ड एज फीस थ्रू एनस। सो आपका जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो रेक्टम में आ जाएगा। ओके, वो टेम्पररीली रेक्टम में स्टोर किया जाएगा और उसके बाद एज अ वेस्ट फॉर्म वो एनस से एक्सक्रीट किया जाएगा। ओके, एकदम सिंपल है। सो ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। वापस से एक बार हम रिपीट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। तो यहाँ पे आपका माउथ है, आपका जो फूड है वो माउथ में आएगा, उसके बाद टीथ जो है उसे आपके ब्रेक डाउन करेंगे। यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू क्या होगा, आपके फूड में सलाइवा मिक्स होगा। उसके बाद फेरेनेक्स जो है, टंग जो है, उस च्यूड फूड बॉल को क्या करेगी, आपकी फेरेनेक्स में पुश करेगी। फेरेनेक्स में आने के बाद ईसोफेगस से होके आपका फूड चला जाएगा आपकी स्टमक में। ये जो आप देख रहे हैं पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ये है आपका स्टमक। ओके, सो ये स्टमक में क्या है, HCl एसिड जो है वो प्रेजेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ओके, वहाँ पे वो आपके फूड के साथ मिक्सड होगा, जो भी उसमें जर्म्स है वो प्रेजेंट है वो किल करेगा। उसके बाद आपका फूड आ जाएगा इस स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। ओके, ये जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स दिख रहे हैं बीच में सेंटर में, तो वहाँ पे आपका फूड आ जाएगा। सो यहाँ स्टमक के पीछे वाली साइड में पैनक्रियाज प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पे येलो, यहाँ पे दिख रहा है आपको एक येलो कलर का पार्ट। ओके, एकदम ठीक पीछे स्टमक के वो है आपके पैनक्रियाज। सो पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। ये है आपका लिवर, ये है गाल ब्लैडर पैनक्रियाज का। गाल ब्लैडर जो है वो पैनक्रियाज के ठीक ऊपर है। सो लीवर में से आपका बाइल जूस जो है वो गाल ब्लैडर के
डक्ट के थ्रू आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। यहाँ पे वो मिक्स्ड होगा फूड के साथ, फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होके उसकी वॉल में एब्जॉर्ब होगा। फर्दर इट कम्स इन योर लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो साइड वाला आपको इंटेस्टाइन दिख रहा है वो है लार्ज इंटेस्टाइन, ओके। उसमें फूड के मिक्सचर में बचा हुआ वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होगा, ओके। एंड उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से पास होके आपकी रेक्टम में आएगा, ओके। टेम्परेरीली रेक्टम उसे कैरी करेगा एंड फर्दर वो एनस से एक्सक्रीट किया जाएगा, ओके। एकदम सिंपल है। ये था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। सो आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो है वो आपको याद रखने हैं। आपका फूड में, आपके फूड में जो भी सब्सटेंस होते हैं वो किस किस में कैसे कैसे कन्वर्ट होते जाते हैं, ओके। सो देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट आपका है प्रोटीन। आपका जो भी प्रोटीन है फूड में प्रेजेंट वो कन्वर्ट होगा अमीनो एसिड्स में, ओके। प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट होंगे? अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होंगे। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कन्वर्ट होंगे मोनोसैकेराइड, दैट इज स्टार्च एंड पॉलीसैकेराइड्स, ओके। सो आपके कार्बोहाइड्रेट्स पहले मोनोसैकेराइड फिर पॉलीसैकेराइड में कन्वर्ट होंगे। उसके बाद ये जो भी पॉलीसैकेराइड है वो आगे जाके कन्वर्ट होगा माल्टोज में। किस में कन्वर्ट होगा? आपके माल्टोज में। माल्टोज ये डाइसैकेराइड शुगर का फॉर्म है और माल्टोज आगे जाके कन्वर्ट होगा आपके ग्लूकोज में, ओके। जो भी मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, स्टार्च पॉलीसैकेराइड है और माल्टोज डाइसैकेराइड है। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, ओके। और लास्ट है आपका फैट। फैट किस में कन्वर्ट हो रहा है? फैट आपका ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो रहा है, ओके। एकदम सिंपल है। तो आपके प्रोटीन्स कन्वर्ट होंगे अमीनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स पहले कन्वर्ट होंगे मोनोसैकेराइड में, उसके बाद स्टार्च यानी पॉलीसैकेराइड में, स्टार्च आपका कन्वर्ट होगा माल्टोज जो कि डाइसैकेराइड है और आगे जाके माल्टोज कन्वर्ट होगा आपकी ग्लूकोज में जो भी मोनोसैकेराइड है, ओके। एंड लास्ट में आपका फैट कन्वर्ट होगा ग्लिसरॉल या फिर फैटी एसिड्स में, ओके। सो ये था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट है आपका एंडोक्राइन सिस्टम्स। सो एंडोक्राइन जो है वो ग्लैंड्स के दो टाइप्स में से एक मेन टाइप है, ओके। सो ग्लैंड्स जो होते हैं, ग्लैंड्स क्या होते हैं? ये कुछ डक्ट्स होते हैं जो आपके हार्मोन्स एंड आपके एंजाइम्स जो है वो कैरी करते हैं। सो ग्लैंड्स के मेनली टू टाइप्स है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। सो अभी